our YouTube channel Brain Pathshala, and today we will discuss about conversion of solid one shape to another shape. Yes, today we will discuss when A shapes, जो कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं 13 सरफेस एंड वॉल्यूम्स, उसके अंडर में चैप्टर 13.3 जो एक्सरसाइज है वो आती है कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स वन शेप टू अनदर शेप्स में क्या इम्पैक्ट आता है। कि अगर एक शेप्स को दूसरी शेप्स में, जैसे मैंने एक फिगर बनाई है कि एक सिलेंड्रिकल ग्लास है, सिलेंड्रिकल शेप वाला है, उसमें कुछ वाटर फिलअप है, उस वाटर्स को अगर मैं एक हेमिस्फेरिकल टाइप बाउल्स में लेके जा रहा हूं तो क्या इम्पैक्ट आएगा। कि अब देखिए जो होल पूरा पानी था वो हेमिस्फेरिकल में चला गया है, तो जो पानी है इसके अंदर जो उसकी कैपेसिटी मींस कैपेसिटी चेंज नहीं हो रही है। जितना पानी इधर था सेम पानी वाटर उधर चला गया है। तो इन दिस एक्सरसाइज वी डिस्कस अबाउट वॉल्यूम। और मेन फोकस जो हमारा रहेगा वॉल्यूम पे रहेगा कि जब हम किसी भी सॉलिड्स को एक शेप से अनदर शेप में कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो वाटर सेम एग्जांपल हो या कोई मेल्ट करके किसी एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करना हो, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता। मेन पॉइंट यही है कि वॉल्यूम चेंज नहीं होता। उसी बेस पे हम लोगों को क्वेश्चन सारे करने होते हैं कि एक शेप से दूसरी शेप में जाने के बाद वॉल्यूम पे कोई इंपैक्ट नहीं आना है, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल्स में हाइट एंड रेडियस टाइप है, तो वहां पे आपको हेमिस्फेरिकल जो बाउल्स है वो उसमें चला गया है। सिचुएशन और भी हो सकती है, ये सिलेंड्रिकल्स का वाटर सपोज करो एक स्क्वायर टाइप में चला जाए, क्यूबिकल में चला जाए, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वॉल्यूम की हेल्प से हम पूरा एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पाठशाला एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 13.3 एक्सरसाइज। A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into a shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. Yes, क्वेश्चन ये है कि एक मेटेलिक स्फीयर रेडियस 4.2 सेंटीमीटर का एक स्फीयर है, उसको कन्वर्ट किया गया है किसमें, आपके सिलेंडर्स में, जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। कह रहे कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर चाहिए। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, रेडियस ऑफ स्फीयर R1 ले लेते हैं। दिस इज द आपके पास गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। इसकी कहने का एक फिगर्स में हम कर सकते हैं कि एक हेमिस्फेरिकल है, उसको हमने कन्वर्ट किया एक सिलेंड्रिकल में। ये 4.2 सेंटीमीटर का है और जो सिलेंडर की रेडियस दी है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ सिलेंडर। ये जो गिवन है ये 6 सेंटीमीटर। स्फीयर से सिलेंडर में कन्वर्जन हुआ मेल्टिंग के बाद। अब हमारे पास है रेडियस ऑफ स्फीयर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर। रेडियस ऑफ सिलेंडर, दिस इज R2, दिस इज 6 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्फीयर्स को मेल्ट करके सिलेंडर कन्वर्ट किया गया। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था,
इन दिस सिचुएशन वॉल्यूम विल नॉट बी चेंज, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो यहां पे होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, चेंज नहीं होना है। तो अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग ये एक्सरसाइज में कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है हमारे पास 4/3 पाई R1 क्यूब, क्योंकि स्फीयर की रेडियस हमने R1 की थी। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे मतलब पाई R स्क्वायर है, पाई R2 स्क्वायर एच। क्लियर? चलिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं पाई से पाई 4/3 R1 इज 4.2 क्यूब इक्वल टू R2 6 स्क्वायर इंटू एच। एच हमको फाइंड आउट करनी है, सिलेंडर की जो हाइट है वो हमको निकालनी है। इसको आप मेंशन कर सकते हैं हम लोग कि जो सिलेंडर है उसकी हाइट हमको निकालनी है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एच इक्वल टू क्या आएगा, एच इक्वल टू 4 इंटू 4/2 इंटू 4/2 इंटू 4/2 अपॉन 3 ऑलरेडी 6 इंटू 6, ये हमारे पास है। अब आप देखिए इसको 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1.4 अपॉन 2, और इसको 3 से भी 1.2, 2 से 4, ये खत्म। तो हमारे पास आया है 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, इट मीन्स 14 का अगर क्यूब हम कर लें तो हमारे पास इजीली आ जाएगा h इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 14 का अगर क्यूब करते हैं तो 274 होता है, 274 सेंटीमीटर हाइट है। तो 2.74 सेंटीमीटर हाइट आ गई हमारे पास सिलेंडर की। तो वेरी सिंपल, सिलेंडर्स को स्फीयर को सिलेंडर में कन्वर्ट किया है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। यही इस एक्सरसाइज की थीम है हमारे पास, और मेन पॉइंट भी यही है कि सिलेंडर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 centimeters and 10 centimeters respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of resulting sphere. It means 3 स्पेयर मेटेलिक स्पेयर्स है मेरे पास, जिनकी रेडी है 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर। उनको मैच करके एक न्यू स्पेयर्स बनाया गया है, उसकी रेडियस हमको फाइंड आउट करनी है, 6, 8, 10। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्पेयर, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्पेयर R1 बोल रहे हैं इज 6 सेंटीमीटर। नाउ रेडियस ऑफ सेकंड, रेडियस ऑफ सेकंड स्पेयर R2 इज 8 सेंटीमीटर। और थर्ड है रेडियस ऑफ थर्ड स्पेयर, रेडियस ऑफ
third sphere, this is called R3, is 10 सेंटीमीटर। इन तीनों स्पेयर्स को मेल्ट किया और एक न्यू स्पेयर बनाया, उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। सो लेट द रेडियस ऑफ न्यू स्पेयर, उसको हमने आर बोला, उसकी जो रेडियस है वो आर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेल्ट किया गया है तीनों को, तो वॉल्यूम पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इट मींस द वॉल्यूम ऑफ ऑल थ्री स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर। यस, वॉल्यूम ऑफ ऑल थ्री is equal to volume of new spheres। अब वॉल्यूम ऑफ ऑल थ्री क्या आएगा? 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब, जो कि हमको R यहां पे फाइंड आउट करना है। तो यहां से 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं। 4/3 पाई R1 क्यूब R2 क्यूब R3 क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 पाई ये आपके कट गए। इट मीन्स अब वैल्यू पुट कर रहे हैं R क्यूब, यहां से अगर हम निकालें R क्यूब इक्वल टू R1 हमारे पास है 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। वैल्यू पुट करते हैं। 6 क्यूब हमारे पास होगा 216 प्लस 5 into प्लस 1000। इनको ऐड करें तो क्या आएगा हमारे पास? जो इनका एडिशन आना है वो आएगा हमारे पास 1728। ऐड कर लीजिए 1728। सो R क्यूब R इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1728। अब जो 1728 है वो हमारे पास किसका क्यूब होता है? आप देखिए 2n। इट मीन्स रेडियस ऑफ द जो हमारे पास न्यू स्पेयर बना है इन तीनों मेल्ट करने के बाद, जो उसकी रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 3 एक 20 मीटर डीप वॉल well with diameter 7 meters is dug and the earth from digging is evenly spread out to a platform 20 meters by 40 meters. Find the height of the platform. It means क्वेश्चन है कि एक सिलेंड्रिकल वॉल है, डिप वॉल, जिससे अर्थ निकाली गई है, मिट्टी निकाली गई और उसको एक प्लेटफॉर्म पर डाला गया है। तो क्वेश्चन में दिख रहा है कि आपको कि जो मिट्टी यहां से निकली है इवनली वो स्प्रेड की गई है एक प्लेटफॉर्म पे एलबीए लेंथ ब्रेथ एंड हाइट पर। तो जो हाइट प्लेटफॉर्म है उसकी हाइट हमको फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है? हाइट ऑफ cylindrically wall is equal to 20 meters
डायमीटर गिवन है तो रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल सेवन बाय टू मीटर, ठीक है। और क्यूबॉइड से हमारे पास उसकी डायमेंशन उस साइड गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वॉल हमारे पास होगा पाई आर स्क्वायर एच, और ये होगा हमारे पास एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वैल्यू रखते हैं 22/7 इंटू 7/2, जो रेडियस है आपकी 7/2 स्क्वायर एंड हाइट विल बी 20 इक्वल टू लेंथ इज 22, ब्रेथ इज 14, सो हाइट हमको यहां पे इसकी फाइंड आउट करनी है। क्लियर? चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सबको एक h इक्वल टू क्या आएगा 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 20 अपॉन 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 40। ये सिंप्लीफिकेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करना है। 7 22 7 2 जा 40 2 10 जा this 2 5 जा this। तो बेसिकली h इक्वल टू आ गया हमारे पास 5/2 आ गया। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2.5 मीटर। तो हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म जिसमें मिट्टी डाली गई है इवनली, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 2.5 मीटर्स। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 is a well of diameter is 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around in the shape of circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. सबसे पहले embankment क्या होता है? embankment एक हिंदी में वर्ड यूज करते हैं चबूतरा। आपने देखा होगा कि एक मतलब वेल है कुआं, उसके चारों तरफ एक चबूतरा टाइप बनाया जाता है कि कोई उसमें जा गिर ना जाए। तो उस तरीके से आप एक फिगर देख रहे हैं, 3D फिगर्स हमारी 3D फिगर्स में आपको एक सिलेंडर दिख रहा है जो वेल है उसकी जो डायमेंशंस गिवन है आपको गिवन है 3 मीटर्स उसकी डायमीटर है और वो 14 मीटर गहरा। उस जो मिट्टी वहां से निकाली गई है वो इवनली उसके चारों तरफ फैलाई गई है। जो एम्बैंकमेंट बन रहा है उसकी जो सर्कुलर रिंग है उसकी जो चौड़ाई है विड्थ है वो 4 मीटर है। आप देख रहे हैं 4 मीटर से, ठीक है। तो हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आप देख रहे हैं जो मिट्टी यहां से निकली है वो इसके इवनली उसके स्प्रेड की गई है। तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ जो कि मिट्टी निकाली गई है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। क्लियर? तो एम्बैंकमेंट आप देख रहे होंगे हेलो सिलेंडर शेप में आ रहा है क्योंकि उसका जो बीच का हिस्सा है वो खाली है। एम्बैंकमेंट का चबूतरा जो है हमारे पास उसको हेलो सिलेंडर फॉर्म में है
जिसकी इनर रेडियस जो है डायमीटर जो है 3 मीटर है और जो आउटर है वो 4 मीटर गिवन है। कहीं ना कहीं जो विड्थ दी है वो उसकी डायमीटर का काम कर रही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या है, रेडियस ऑफ वेल है, सिलेंड्रिकल वेल बोले तो अच्छा रहेगा ताकि हमको पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेल, जिसको हम बोल रहे हैं R1। दिस इज कितना गिवन है, R1 हमारे पास है 3/2, क्योंकि 3 मीटर उसकी डायमीटर दी गई है। एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वॉल h, इसको हम बोल रहे थे h1 इज 14 मीटर डीप, 14 मीटर वो गहरा है। अब हमको चाहिए विड्थ ऑफ, आपको दिया हुआ है विड्थ, जो उसकी इम्पैक्टमेंट की जो चौड़ाई है, विड्थ ऑफ इम्पैक्टमेंट, इक्वल टू 4 मीटर। ये हमारे पास डायमेंशन है। आप देख रहे हो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वॉल तो निकल जाएगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द इम्पैक्टमेंट कैसे होगा, वॉल्यूम ऑफ द इम्पैक्टमेंट होगा वॉल्यूम ऑफ द आउटर, जो हेलो सिलेंडर है, आउटर हेलो सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द इनर सिलेंडर, क्योंकि ऊपर से जो वॉल है वो बीच में खाली होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, वॉल्यूम ऑफ cylindrical well equal to volume of embankment. Embankment तो सिलेंडर क्या होता है, और आप देख रहे हैं इम्पैक्टमेंट भी एक सिलेंडरिकली फॉर्म है, कहीं ना कहीं हेलो सिलेंडर जो हम बोलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ पाई R1 स्क्वायर H1 और वॉल्यूम ऑफ इम्पैक्टमेंट पाई R2 स्क्वायर H माइनस पाई R1 स्क्वायर H। अब R2 कहां से आया ये, अब R2 आप देख रहे होंगे रेडियस ऑफ आउटर, रेडियस ऑफ आउटर जो हमारे पास इम्पैक्टमेंट बन रहा है, आउटर सरफेस बोल सकते हैं, आउटर पार्ट। इनर की थी 3/2 और जो विड्थ थी 4, तो 3/2 प्लस 4, दिस इज 11/2 मीटर। इसकी जो है R2 है, आउटर रेडियस हम इसको बोल सकते हैं इम्पैक्टमेंट की। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। पाई R1 स्क्वायर, पाई कॉमन ले सकते थे, ले ही लेते हैं अंदर। R1 कितना है 3/2
H1 14 इजिकल टू पाई कॉमन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू H, पाई से पाई, ये आ गया हमारे पास 9 इंटू 14 अपॉन 4 इजिकल टू R2 इज 11/2 माइनस R1 इज 3/2, H एज इट इज 9 इंटू 14/4, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा यहां पे, नाइन इंटू 7/2 इजिकल टू 121 माइनस 9/4 इजिकल टू H, और H इजिकल टू क्या आएगा हमारे पास 9 इंटू 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 121 माइनस 9, 121 माइनस 9 हो जाएंगे हमारे पास 112। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हाइट के लिए। अब हाइट के लिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं ना, 2 5 या 10, 2 5 या 10, 2 6 या 12, 7 8 या 56, तो हमारे पास आएगा 9/8, 9/8, 8 और 8 रिमेनिंग 1 अगेन 2 5 मीटर। तो हाइट ऑफ द इम्बैक्टमेंट, हाइट ऑफ द इम्बैक्टमेंट हमारे पास आ गई 1.125 मीटर। क्लियर? तो ये था हमारे पास इम्बैक्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, हैलो सिलेंडर स्पेस में यूज हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पाठशाला, एंड टुडे वी विल कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 13.3 as per previous lectures. Now we discuss the question number 5. Question number 5 saying, question number 5 says, a container shaped like a right circular cylinder having diameters 12 centimeters and height 15 centimeters is full of ice cream. Full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeters and diameter 6 centimeters. Having a hemispherical shape on the top, find the number of such cones which can to be filled with ice cream. क्वेश्चन ये है कि आप फिगर देख रहे हैं, सिलेंड्रिकल जो शेप है उसमें कंटेनर में कुछ आइसक्रीम फिलअप है जिसकी डायमेंशन 12 सेंटीमीटर डायमीटर है, 15 सेंटीमीटर हाइट है। इस आइसक्रीम को एक कोन शेप में, जो कोनिकल शेप में आइसक्रीम होती है उसमें फिलअप करना है। उसकी डायमेंशन जो कोनिकल पार्ट है तो उसकी हाइट आपकी 12 सेंटीमीटर है, और जो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर है ऊपर एक जो टोपी होती है उसकी 6 सेंटीमीटर डायमीटर है। कह रहे कि हाउ मेनी कोन, यानी कितनी आइसक्रीम कोनिकल जो हमारे पास कोन है वो इस बॉक्स से फिलअप किए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन वेरी सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ दिस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 इंटू हाउ मेनी, इट मीन n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कोन। ठीक है, तो अभी हम डायमेंशन नोट करें क्या क्या हमारे पास है। हाइट ऑफ सिलेंडर है, हाइट ऑफ सिलेंडर इसको h हम बोल रहे हैं, h1 बोल लेते हैं। h इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर, दिस इज R1, इट मीन्स 12/2, दिस इज 6 सेंटीमीटर। क्लियर? 12 डायमीटर जो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गए। नाउ कोनिकल पार्ट में जाते हैं। हाइट ऑफ कोन,
height of cone is called h2. This is 12 सेंटीमीटर, ठीक है. एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट called R2 is 3 centimeters. Clear? Now, according to question, volume of cylinder is equal to volume of cylinder into is equal to n into volume of one cone ice cream. ठीक है. अब वन कोन आइसक्रीम में 2 पार्ट्स ऐड हो रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन, अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर स्क्वायर. चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equal to n into volume of one cone, वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम. वन आइसक्रीम बोले या वॉल्यूम ऑफ कोन, अलग अलग पार्ट में ले लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. ये आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, पाई R1 स्क्वायर H1 इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई R स्क्वायर H. 1/3 पाई R2 स्क्वायर H प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 2/3 पाई R2 क्यूब. यही होता है. अब R2 इसके लिए भी सेम थी, क्यों? क्योंकि कोन की जो रेडियस है वो दोनों के लिए सेम है, हेमिस्फेयर और रेडियस, हेमिस्फेयर और कोन दोनों के लिए सेम आ रही है. सोल्व करते हैं, पाई आउटसाइड करते हैं, पाई कॉमन लेते हैं, पाई से खत्म हो जाएगा, बाकी वैल्यू रख लेते हैं. पाई R1 हमारे पास 6 स्क्वायर इंटू H1 इज 15 इक्वल टू n इंटू पाई, अंदर क्या आएगा 1/3 R2 इज 3 इंटू 3, और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कहीं ना कहीं H2 भी मिल गई हमको, n नंबर ऑफ n चाहिए, तो H2 हमारे पास आ गया 12. ये H2 रखना था 12 प्लस 2/3 R2 3 आ गया 3 है हमारे पास, 3 इंटू 3. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पाई से पाई, ये हो गया 36 इंटू 15 इक्वल टू n 3. तो ये आया हमारे पास 36 प्लस 18. सो n इज इक्वल टू 36 इंटू 15 अपॉन 56. 36 इंटू 15 अपॉन 56 नहीं 54 आएगा, 54. अब इसको कट कर लेते हैं, किससे जाएगा,
10 mm. n is equal to 10. So number of आइसक्रीम या नंबर ऑफ क्या बोल सकते हैं कोन्स जो हमको फिल का है, नंबर ऑफ कोन्स फिल्ड इज 10. 10 कोन्स इस सिलेंडर से आइसक्रीम के रूप में फिल किए जा सकते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर से हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid dimension 0.5 centimeter 10 centimeters into 3.5 centimeters. यानी कि एक कॉइन है जिसकी डायमेंशन आप फिगर में देख रहे हैं, गिवन है 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड जो हाइट या थिकनेस या हाइट ऑफ कॉइन इज 2 mm. 2 mm दी है तो, और जो बाकी डायमेंशन दी है वो सेंटीमीटर्स में दी है. तो ध्यान रखना है जब भी कभी भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हमको जो यूनिट होती है उसको बहुत ही स्पेशली ध्यान रखना होता है कि सभी यूनिट्स जो यूज कर रहे हैं वो एक ही इसमें हो. या तो सबको mm में लेके जाइए तो वो एक ऐसे ही लग रहा है, सारे डायमेंशन सेंटीमीटर्स में है, केवल एक डायमेंशन जो हमको कॉइन की थिकनेस या हाइट दी है वो mm में है. तो हमारे लिए बेस्ट है कि हम mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले तो हमारे लिए आसान रहेगा. ठीक है, चलिए. तो कह रहे हैं कि जो ये कॉइन्स हैं मस्ट बी मेल्टेड फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस. कितनी सिल्वर कॉइन्स बन सकती हैं, यानी कि एक क्यूबॉइड से उसकी डायमेंशन है गिवन. तो हम यहां पे देखते हैं सिल्वर क्या क्या हमारे पास है. हाइट ऑफ कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स एच बोलेंगे, वो है 2 mm या 0.2 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है. और फिर दे रहा है रेडियस ऑफ कॉइन. रेडियस ऑफ कॉइन्स इक्वल टू दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कॉइन्स हमारे पास है, डायमीटर है 1.75 बाय 2, इट मीन्स 0.8 टू जा 16, रिमेनिंग 1 8 7 जा 14, 0.875 सेंटीमीटर इसकी हमको रेडियस गिवन है. ठीक है, चलिए. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कितनी कॉइन्स बनाई जा सकती है, तो हम कह सकते हैं n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जहां से बनाई गई है मेल्ट करके, वॉल्यूम ऑफ अब वॉल्यूम ऑफ कॉइन क्या है. कॉइन आपके एक सिलेंड्रिकल शेप में है जिसमें आपकी रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है. तो n इंटू पाई r स्क्वायर h और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड l इंटू बी इंटू h, l इंटू बी इंटू h. वैल्यू पुट करते हैं तो n इंटू 22/7, रेडियस हमारे पास थी 0.875 स्क्वायर एंड h विल बी द 0.2 इक्वल टू. और जो क्यूबॉइड है उसकी डायमेंशन हमारे पास है, क्यूबॉइड की है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर. ये हमारे पास डायमेंशन है आपके पास क्यूबॉइड की.
तो यहां से n इजिकल टू निकाला जाए तो n इजिकल टू क्या आएगा, n इजिकल टू सिंप्लीफाई करते हैं 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इंटू 7 डिवाइडेड में जाएंगे हम 22 इंटू 875 इंटू 0.875 इंटू 0.2। आप इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करिए जल्दी से और बताइए कि n इजिकल टू क्या आ रहा है। अपनी कॉपी में क्रॉस चेक करिए n इजिकल टू क्या आ रहा है। यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं n इजिकल टू आएगा 400। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, मैंने दिया हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूं 400। सो नंबर ऑफ कॉइन इज 400, यानी कि उस क्यूबॉइड को मेल्ट करके 400 कॉइन्स बनाई जा सकती हैं। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is saying a cylindrical bucket 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeters. 32 centimeter high and radius is 18 centimeters. Is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. क्वेश्चन है, एक सिलेंड्रिकल शेप में सैंड फिलअप है, उसको एक अर्थ पे एक कोनिकल शेप में कन्वर्ट कर दिया गया। जो कोनिकल शेप है उसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है, तो आपको रेडियस एंड स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बकेट h1 हमने माना 32 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट r1 इज 18 सेंटीमीटर हमने ले लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट पाई r1 स्क्वायर h1 इजिकल टू वॉल्यूम ऑफ क्या आएगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। दिस इज फॉर कौन, दिस इज फॉर सिलेंडर। पाई से पाई, अब r1 क्या है हमारे पास 18 स्क्वायर इंटू h 32 इक्वल टू 1/3 R2 हमको फाइंड आउट करना है और H2 हमारे पास क्या है 24। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो R2 इक्वल टू R2 स्क्वायर रहने देते हैं अभी 18 इंटू 18 इंटू 32, 3 इधर अपॉन 24, 8 4 जा 8 3 जा 3 से 3। तो यहां से R2 इजिकल टू आ गया हमारे पास 18 इंटू 18 इंटू 4 इन रूट 18 इंटू 2, दिस इज 36 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास रेडियस ऑफ कोन। Now we require slant height n square is equal to h square plus r square। h हमारे पास है 24 प्लस 36 स्क्वायर इन रूट अभी नहीं लगाना, रूट अभी हमने नहीं किया, रूट नहीं लगेगा। ठीक है, 24 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 576 प्लस 36 का स्क्वायर, जल्दी से करिए। 36 का स्क्वायर आएगा 1296
सो एल इक्वल टू इन रूट ऑफ, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते तो क्या आता है 6 6 12 9 7 16 1 7 और 5 to 7 8 कैरी 1872 1872। अब 1872 को तो छोड़ेंगे नहीं ऐसे, तो इसके कुछ फैक्टर करते हैं। फैक्टर करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी आपके पास 12√30 सेंटीमीटर। सो स्लैंट हाइट विल बी द 12√30 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will be irrigated in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? तो आप एक फिगर देख रहे हैं, फिगर में दिया हुआ है कि जो कैनल है वो 6 सेंटीमीटर वाइड है और 1.5 मीटर डीप है। ठीक है, हमने यह लिखा भी है विड्थ ऑफ कैनल इज 6 सेंटीमीटर एंड डेप्थ ऑफ द कैनल इज 1.5 मीटर एंड स्पीड ऑफ वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर है और हमारे डायमेंशन है मीटर में, तो इसको मीटर में कर लेते हैं। मीटर में करेंगे तो क्या आएगा 1 किलोमीटर इक्वल टू 100 मीटर, तो 1000 अपॉन 60 मीटर पर मिनट हो गए। 60 मीटर पर मिनट हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास आ गया है वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट हम निकालना चाह रहे हैं, तो क्या आएगा विड्थ डेप्थ 6 इंटू 1.5 इंटू स्पीड इंटू स्पीड। इसको सोल्व करते हैं, देखिए क्या आता है। ये आ गया हमारे पास 1500 और वॉल्यूम है मीटर क्यूब। इट मीन 1 मिनट में जो वाटर फ्लो कर रहा है कैनल में वो 1500 मीटर क्यूब कर रहा है और हमें बोला गया है 30 मिनट्स में। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स क्या आएगा 30 इंटू 1500 45 इंटू 3। इट मीन्स 45,000 मीटर क्यूब वाटर इरिगेट होएगा। सो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू एरिया ऑफ irrigated area of irrigate इंटू जो उसने उसकी हाइट बोली थी, या ये बोल सकते हैं कि क्योंकि जो फिल होगा वो एक क्यूबिकल शेप में होगा, उसमें लेंथ भी होगी, उसमें ब्रेथ भी होगी, उसमें हाइट भी होगी। हाइट उसने गिवन है स्टैंडिंग, या ये बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ फील्ड बोल सकते हैं, इसको हम वॉल्यूम ऑफ फील्ड कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ फील्ड
तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे पास आया है 4,5 इजिकल टू, अब वॉल्यूम ऑफ LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ को आप बोल सकते हो एरिया इंटू, और हाइट, जो हाइट गिवन है वो 8 मीटर दी, 8 सेंटीमीटर गिवन है शायद, हाइट इज 8 सेंटीमीटर। तो ये भी यूनिट कन्वर्जन आ गया हमारे पास, क्योंकि 8 सेंटीमीटर जो है हम उसको 8 में नहीं लेके जाएंगे, उसको सेंटीमीटर में कहीं ना कहीं हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस, तो 8 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है हमको मीटर में, तो 8/100। सो एरिया इज इक्वल टू 45123 इंटू 100/8। ठीक है, कर लेते हैं। 8 5 जा 8 5 जा 40, 8 6 जा this 2 5, ये कट गया पूरा ऐसे, तो ये आ गया 562500 और एरिया है तो मीटर स्क्वायर। इट मीन 562500 मीटर स्क्वायर एरिया इरिगेट होगा 30 मिनट्स में, जो कि पानी जो वाटर हमारा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter is depth. If water flow through the pipe at the rate of 3 kilometer per hour, 3 kilometer per hour, in how much time will the tank to be filled? It means एक फार्मर है, उसका जो पाइप है 20 सेंटीमीटर के डायमीटर्स का है, उसने उसको एक सिलेंड्रिकल टैंक में लगाया, जो सिलेंडर नीचे फिगर देखा है उसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि वो टैंक जो है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पाइप पानी आ रहा है टैंक के अंदर, सिलेंडर टैंक के अंदर, तो कितने टाइम में ये फिल हो जाएगा। इफ वी फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पर्टिकुलर टाइम, और जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो अभी हमारे पास क्या क्या गिवन है, रेडियस ऑफ पाइप इज 20 सेंटीमीटर गिवन है, 20 डायमीटर दी हुई थी पाइप की जो डायमीटर से, तो बाय 2 इज 20, तो मीटर में इसको कन्वर्ट किया गया क्योंकि सिलेंड्रिकल की जो पूरी डायमेंशन है वो मीटर्स में कन्वर्ट है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आपका पाइप है उसका अगर मैं एरिया निकालूं तो एरिया इक्वल टू क्या होता है आपके पास, एरिया इक्वल टू होता है पाई r1 स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर, इट मींस पाई r हमारे पास है 0.1 स्क्वायर, अब 0.1 का स्क्वायर क्या आएगा 0.01, तो 0.01 पाई मीटर स्क्वायर उसका एरिया आ गया आपके पास, 0.01 स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया पाई के साथ। स्पीड ऑफ वाटर 3 किलोमीटर पर आवर है, सब कुछ डायमेंशन मीटर में है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं 3000/60 मीटर पर मिनट, इट मीन्स 50 मीटर पर मिनट स्पीड ऑफ वाटर आ गई। तो अब हम ये निकाल सकते हैं, एरिया हमारे पास ये है और 50 मीटर पर मिनट के हिसाब से रेट से वाटर आ रहा है, तो वाटर फ्लोइंग इन वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 मिनट, इक्वल टू आ जाएगा 50 क्रॉस सेक्शन का एरिया इंटू जो आपके पास स्पीड आई है 0.1 पाई, स्पीड है दिस इज द 0.1 पाई हमारे पास उसका एरिया है, तो ये हमारे पास आ गया 0.5 पाई मीटर
वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है, अब हम सोचते हैं कि 1 मिनट में पानी वाटर इतना आया है। अगर मैं बोलूं कि 3 मिनट में इतना पानी आया है कि टैंक भर गया है, आपका सिलेंड्रिकल टैंक ये वाला नीचे वाला फिल हो गया है, तो हम ले सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वॉल्यूम ऑफ वाटर in 1 minute, in 1 minute into t टाइम में वो फिल हो रहा है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट है मेरे पास 0.55, टी टाइम लग रहा है उसको फ्लो करने में, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, R2 और एच। तो वैल्यू पुट करते हैं पाई आर स्क्वायर एच में, पाई आर की वैल्यू हमारे पास आई है 5 स्क्वायर एंड h इज 2 मीटर, h इज 2 मीटर, पाई से पाई, तो t इजिकल टू हमारे पास आ गया 25, या बोल सकते हैं 25 नहीं, 5 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 0.5, 0.5 से आएगा तो 10, 0.5 से 10, 5 से 5 टू जा 10, 10 10 जा 100, t इजिकल टू 100 मिनट, मिनट्स में चल रहा है सब कुछ, तो 100 मिनट्स क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 1 आवर, कितना 1 आवर 40 मिनट्स। इट मीन जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसका वो 100 मिनट्स में फिल हो जाएगा, और 1 आवर 40 मिनट्स में भी बोल सकते हैं कि फिल हो सकता है। ओके, थैंक यू।